बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास जो इस वक्त सबसे जदीद तरीन टैंक है वो VT4 टैंक है, जो कि चीन से खरीदा गया है, जिसे पाकिस्तान ने हैदर टैंक का नाम दिया हुआ है। और इसराइल के पास जो इस वक्त सबसे जदीद तरीन टैंक मौजूद है वो है मरकावा 4 टैंक। तो आज के वीडियो में हम पाकिस्तान और इसराइल के इन दोनों मिलिट्री टैंक्स का मुआवजा करेंगे और देखेंगे कि बताई गई स्पेसिफिकेशन के लिहाज से कौन सा टैंक ज्यादा बेहतरीन है और इन दोनों में कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टैंक्स के साइज और वजन की। लेंथ में हैदर टैंक मरकावा टैंक से तकरीबन 2 मीटर लंबा, चौड़ाई और हाइट में थोड़ा सा छोटा है और वजन में हैदर टैंक हल्का है। हैदर टैंक का वजन 52 टन है जबकि मरकावा टैंक का वजन 65 टन है। मरकावा टैंक के अमले की तादाद 4 है, जो कि कमांडर, ड्राइवर, गनर एंड लोडर है, जिसका मतलब है कि इस टैंक में ऑटो लोडर का सिस्टम मौजूद नहीं है। जबकि हैदर टैंक में अमले की तादाद 3 है, कमांडर, ड्राइवर और गनर। हैदर टैंक में लोडर नहीं है, यानी इस टैंक में गन ऑटोमेटिकली लोड होती है। और अगर मेन आर्मामेंट की बात की जाए तो यहाँ हैदर टैंक फिर बाजी ले गया है। हैदर टैंक में 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, जबकि मरकावा टैंक की मेन गन 120 मिलीमीटर की है। और ये डिफरेंस हैदर टैंक को कई एडवांटेजेस फराहम करता है। ज्यादातर वेस्टर्न टैंक्स की गन का साइज 120 मिलीमीटर होता है और एशियन टैंक्स का 125 मिलीमीटर होता है। नाज़रीन, 120 mm की गन टिपिकली 25 किलो का गोला फायर करती है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 2.5 किलोमीटर तक होती है, जबकि 125 mm की गन 28 किलो का गोला फायर कर सकती है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 5 किलोमीटर तक हो सकती है। नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर 125 mm गन की इफेक्टिव रेंज अच्छी है तो मरकावा या दूसरे टैंक 120 mm की गन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि गन कैलिबर की चॉइस टैंक की स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट और टैंक के डिजाइन को देखकर की जाती है। जैसे कि 125 mm की गन ज्यादा वेट और साइज की होती है, एमुनिशन लिमिटेड होता है, तो गन की चॉइस टैंक को देखकर ही की जाती है। नाज़रीन, हैदर टैंक के सेकेंडरी आर्मामेंट्स में एक रिमोट कंट्रोल 12.7 mm और एक 7.62 mm की मशीन गन शामिल है, जबकि मरकावा टैंक में एक रिमोट कंट्रोल 12.7 मशीन गन और 3 7.62 मशीन गन्स हैं, एक ग्रेनेड लॉन्चर और एक 60 mm का मार्टर शामिल है। नाज़रीन, इन दोनों टैंक्स का इंजन 1500 हॉर्स पावर का है और दोनों की ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक ही है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों टैंक्स की ग्राउंड क्लियरेंस भी तकरीबन एक जितनी ही है, जो कि 1 फुट 5 इंच है। और इन दोनों टैंक्स की ऑपरेशनल रेंज 5 किलोमीटर है। और अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो हैदर टैंक की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, जबकि मरकावा टैंक की 64 किलोमीटर पर आवर है। और अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए, जो कि टैंक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो हैदर टैंक की प्रोटेक्शन डोर लेयर पर मुश्तमिल है, जो कि कंपोजिट आर्मर और FY4 एक्सप्लोजिव रिएक्टर पर मुश्तमिल है। कंपोजिट आर्मर को नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर भी कहते हैं। यह आर्मर कई मटेरियल से मिलकर बनता है, जो कि टैंक को लगने वाले गोले को रेजिस्ट करता है। नाज़रीन, मरकावा टैंक भी प्रोटेक्शन के लिए कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोजिव रिएक्टर इस्तेमाल करता है, लेकिन कौन सा एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर इस्तेमाल कर रहा है ये क्लासिफाइड ही है। इन दोनों टैंक्स में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी मौजूद होता है, जो कि 360 डिग्री में टैंक की हिफाजत करता है और टैंक की तरफ बढ़ने वाले गोले को इंटरसेप्ट करता है। इस हवाले से हैदर टैंक जो एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो है GL5, जो कि 100 मीटर तक इनकमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट करने के लिए सिस्टम में 2 डिफेंस रॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं। मरकावा टैंक जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो है ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसकी इंटरसेप्ट रेंज तकरीबन 100 मीटर तक है। ये एंटी गाइडेड मिसाइल और RPGs के खिलाफ काम करता है। दोनों टैंक्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद है, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल से डिफेंस के लिए। हैदर टैंक में IFF सिस्टम भी मौजूद है, जिसे आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और फोर्स सिस्टम कहते हैं, जो कि दुश्मन और अपनी व्हीकल्स की पहचान करवाता है। मैदान जंग में जिस तरह हल्ला मचा होता है, कभी कभी अपनी और दुश्मन व्हीकल्स के दरमियान पहचान करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में अगर सामने दुश्मन की नहीं बल्कि आपकी अपनी व्हीकल है तो ये सिस्टम आपको पहले ही आगाह कर देता है। ये सिस्टम मरकावा टैंक में अभी तक ऐड नहीं किया गया।
इन दोनों टैंक्स में एक और सिमिलैरिटी ये भी है कि इन दोनों टैंक्स में बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद है। नाज़रीन, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जंग के दौरान सिचुएशनल अवेयरनेस के जरिए डिसीजन मेकिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये टैंक किसी भी ड्रोन के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। ड्रोन टैंक्स को आगे आने वाले खतरात का बता सकता है और टैंक ड्रोन को अपने टारगेट्स को साफ करने के लिए कह सकता है। नाज़रीन, इसी तरह दूसरे टैंक और दूसरे मिलिट्री व्हीकल से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की जा सकती है। यही नहीं, ये एक दूसरे के साथ रियल टाइम फुटेज भी शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बैटल मैनेजमेंट सिस्टम दौरे हाजिर की एक अहम जरूरत है जो कि जंग को लड़ना कदरे आसान बना देता है। हैदर और मरकावा टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकते हैं जो कि मेन आर्मामेंट के बजाय स्मूथ बोर गन से फायर किया जाता है। नाज़रीन, अगर इन दोनों टैंक की कीमत की बात की जाए तो हैदर टैंक की कीमत तकरीबन $4.9 मिलियन है, जबकि मरकावा टैंक की कीमत $5.8 मिलियन है। और अगर ऑपरेटर्स की बात की जाए कि कौन कौन से ममालिक इन टैंक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मरकावा टैंक को सिर्फ इजराइल ही इस्तेमाल कर रहा है, और जबकि हैदर टैंक को पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और थाईलैंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ऑपरेशनल हिस्ट्री में हैदर टैंक नाइजीरिया में बोको हराम इंसर्जेंसी में इस्तेमाल हो चुका है, जबकि मरकावा टैंक की ऑपरेशनल हिस्ट्री थोड़ी लंबी है और बुरी तरह मार भी खा चुका है। मरकावा 1982 में लेबनान वार, साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, 2006 में लेबनान वार, गजा वार और 2023 में इसराइल हमास वार में इस्तेमाल हो चुका है। रिसेंटली इसराइल हमास वार में हमास इस टैंक की खूबियां और खामियां अच्छी तरह जानती थी, तो इस टैंक के साथ हमास ने खूब खेला भी है। यहाँ तक कि हमास इस टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रॉफी को भी धोखा देने में कामयाब हो गई थी। नाज़रीन, हमास के मुजाहिदीन अच्छी तरह जानते थे कि अगर हम मरकावा टैंक को तबाह करने के लिए आरपीजीज या दूसरे एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो इस टैंक का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो इस राउंड को इंटरसेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए हमास ने कई टेक्निक्स लड़ाई, जैसे कि हमास ने फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया ताकि ट्रॉफी सिस्टम को धोखा दिया जा सके और इसी दौरान फायर भी किया जा सके। और हमास के मुजाहिदीन जानते थे कि ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम 100 मीटर पर टारगेट को डिटेक्ट करता है। इसके लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की कि इस टैंक को 50 मीटर के फासले से या इससे भी ज्यादा करीब से निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि हमास के मुजाहिदीन बिल्कुल करीब से टैंक को निशाना बनाते नजर आए। नाज़रीन, इतने नजदीक से एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए राउंड को डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। फिर नाज़रीन, टैंक का जो वीकेस्ट पॉइंट होता है वो टैरेट के नीचे वाला हिस्सा होता है। हमास ने इन टैंक्स को तबाह करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया और ड्रोन से इस टैंक पर बॉम्ब गिराए। तब इस टैंक का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिव होने के बजाय सोया ही रहा, जिसके बाद इसराइल ने इस टैंक के इर्द गिर्द स्लैट आर्मर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, खासकर टैरेट के नजदीक, ताकि वो गोला बारूद जो छोटे ड्रोन से इस टैंक पर गिराए जाते हैं इनसे बचत हो सके। नाज़रीन, इसराइल के पास 400 के करीब मरकावा टैंक मौजूद हैं और पाकिस्तान ने जो चीन से डील की थी इसके मुताबिक पाकिस्तान को 300 VT4 टैंक या हैदर टैंक डिलीवर किए जाने थे और इस वक्त 200 के करीब ये टैंक पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, याद है कि पाकिस्तान अपना अलग से हैदर टैंक भी बना रहा है जो कि चाइनीज VT4 टैंक, जिसे हैदर टैंक का नाम दिया गया है, इसके डिजाइन से मिलता जुलता है। ये डिजाइन भी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने बनाया है और इसे मैन्युफैक्चर भी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ही कर रहा है। इस टैंक के कई पार्ट्स भी पाकिस्तान अपने ही यूज करेगा, जैसा कि इसकी 125 mm की मेन गन जो कि पाकिस्तान ने खुद डिजाइन की है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के दूसरे टैंक्स में इस्तेमाल हो रही है। इसका आर्मर, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर्स पाकिस्तान अपने ही बनाकर इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान इसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम और एडवांस सेंसर और दूसरी जदीद तरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल करेगा। इस टैंक में क्रू मेंबर्स की तादाद 4 होगी। इस टैंक का स्केल मॉडल भी पाकिस्तान ने 2023 में UAE में होने वाली नेशनल एग्जीबिशन में नुमाइश के लिए रखा था, जिसका मतलब है पाकिस्तान इस टैंक को बनाने के लिए काफी पुरुमीद है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।